जय माता दी। तो ये है पार्ट 2 वीडियो कि हम ज्वाला जी माथा टेकने के बाद, ज्वाला जी माता रानी के माथा टेकने के बाद, वहाँ दर्शन करने के बाद आगे हम पहुँच गए हैं कांगड़ा साइड में। और आज हम अभी पहुँचे हैं माता बंगलामुखी के मंदिर में, जो भी ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ये जो मंदिर है अपने पीले चोले के लिए मशहूर माना जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रसाद हैं वो पीला ही चढ़ाया जाता है और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं वो पीले कपड़े पहनकर ही आते हैं, क्योंकि ये यहाँ की मान्यता मानी जाती है कि माता को पीले रंग से ही खुश किया जाता है। और ये सबसे बड़ी माता का मंदिर माना जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। और बहुत ही सुंदर तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे भी। इस मंदिर में लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और माता रानी की अपनी ही मान्यता है और ये सबसे बड़ी माता मानी जाती है। और सिर्फ हिमाचल के लोग ही नहीं आते, यहाँ पे दूर दराज पूरे भारत से जितने भी हो जिनकी मान्यताएं होती हैं वो अपनी पूरी करने के लिए माता के दरबार में माथा टेकने के लिए आते हैं। माता बंगलामुखी का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। और ये जो माता का मंदिर है इसमें ये मान्यता मानी जाती है कि जो भी हमारे नेगेटिविटीज़ होती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। मतलब हम देखो, आप लोगों को पता ही है हमारे मन में हर एक विचार के लिए दो चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव थॉट्स होती है, एक नेगेटिव थॉट्स होती हैं। जो नेगेटिविटी होती है वो हमें पीछे खींचती हैं और जो पॉजिटिविटी होती है वो हमें आगे इन्फोर्स करती है कि आप आगे बढ़ते रहिए। तो माता रानी इसी शक्ति को प्रदान करते हैं हमारे मनुष्य में कि हम आगे बढ़ते रहें और हमारी नेगेटिविटीज़ को वो कम करती हैं। तो इसी को ही माता रानी का एक स्वरूप माना जाता है, जिसमें जो बुराइयां होती हैं उनको हम दूर करके आगे बढ़ते हैं। तो जब हम पहुँचे 12-1 बज गए थे और यहाँ पे पहुँचते ही बहुत भीड़ थी और हम लग गए थे लाइनों में लगने के बाद माता रानी के हमने दर्शन किए। वैसे जो दर्शन होते हैं वो माता रानी के अंदर कैमरेज अलाउड नहीं होते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये हवन यज्ञ दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे ये जो बंगलामुखी माता का मंदिर है यहाँ पे लगातार हवन यज्ञ होते रहते हैं और बहुत जगहों पे बहुत यहाँ पे हवन कुंड बने हुए हैं और जो मान्यताएं होती हैं लोग अपनी पूरी करने आते हैं। और जिसने भी बंगलामुखी माता में हवन करवाना होता है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं और सारे पंडित मिलके यहाँ पे उनके लिए हवन करते हैं। तो हवन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो पंडित जी ही बता सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी करवा सकते हैं, मतलब अपना प्रोसीजर है यहाँ पे। तो बहुत बड़े हवन कुंड यहाँ पे बने हुए थे और हमने भी हवन में आहुति दी और इसी तरीके से माँ बंगलामुखी के दर्शन किए। माता रानी ने खूब दर्शन दिए और बाई चांसली आपको जैसे पता था, हमारे मन में डर था कि भी बारिश होगी, तो बारिश भी नहीं हुई। इसी का ही एक परिणाम है कि ये माता में बहुत शक्ति है। और कहते हैं माता के मंदिर में वही आ सकता है जिनको हुक्म मिला हुआ है, और जो वो लोग कभी भी नहीं आ सकते माता रानी के मंदिर में जिनको हुक्म, तो वही आ सकते हैं जिनको माता रानी का हुक्म मिला हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमारे भी 50-60 सवारियां तैयार थी यात्रा पे आने के लिए, पर वही पहुंच पाए हैं जिनको हुक्म मिला हुआ है। तो इसी तरीके से ये माता रानी की ही शक्ति है जिनकी वजह से हम आगे बढ़ सके हैं। और मैंने तो साक्षात दर्शन किए हैं माता रानी की शक्ति के इसी के रूप में कि माता रानी का मंदिर इतना प्यारा, इतना सुंदर बना हुआ है। तो आप भी अगर हिमाचल में आए तो माता रानी के दर्शन ज़रूर करें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफाई पूर्वक ये मंदिर को रखा गया है और आप आराम से यहाँ पे बहुत मतलब माता रानी के दर्शन खूब कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भी हर जगह पे इंक्वायरी टेबल्स बने हुए हैं। आप इंक्वायरी टेबल्स पे कुछ भी पूछताछ करनी है, कुछ भी आपने करना है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है और माता रानी की शक्ति का तो परिणाम ही अलग होता है। तो इसी तरीके से हमने आगे बढ़ते गए, यहाँ पे दर्शन किए माता रानी के और खूब सारा हमने यहाँ पे माता रानी के भजन भी गाए और सभी ने मिलके जो भी पंडित जी से पूछना था, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे बेसिकली ये जो मंदिर है इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि हमने नेगेटिविटी से जो होती हैं, नेगेटिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है, वो चाहे आपका कुछ भी कह लो कि आपको जैसे हमें कई लोगों को वहम होता है हमें किसी ने कुछ किया है या ऐसा है या कुछ है। तो इसी तरीके के अगर कोई भी यज्ञ करने हैं तो वो हम आराम से माता रानी के दरबार में आके करवा सकते हैं और अपनी नेगेटिविटीज़ को दूर कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से हमने जब दर्शन किए, दर्शन करने के बाद पंडित जी से बातचीत की, बहुत सारा हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, पूछा, माता रानी की शक्ति के बारे में सुना। उसके बाद हम आगे बढ़ गए लंगर खाने के लिए। तो लंगर में काफ़ी भीड़ थी, एक एक लॉट को भेजा जा रहा था लंगर पे जाने के लिए। वहाँ पे हमने लंगर खाया। लंगर खाने के बाद फिर हम अगली यात्रा के लिए रवाना हो गए। तो ये जो हमारी यात्रा थी, इनमें हमने तीन मंदिरों को कवर किया है, और जो तीसरा मंदिर है वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है। वो मैं अपने अगले पार्ट में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम व्लॉग्स बनाते हैं, जब वीडियोस बनाते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस हो जाती है एक ही चीज़ के लिए। तो आपको वो सारी चीज़ें डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके हम दिखाने की कोशिश करते हैं, कि कई बार होता है कि कई लोग नहीं पहुँच पाते हैं वो सारी चीज़ें देखें, हमारे चैनल के थ्रू ही देखें, चाहे किसी भी तरीके से देखें। और मेरे चैनल में तो वैसे भी आप लोगों को ज़्यादातर सोशली ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, और मैं तो माता रानी के दर्शन आपको खूब सारे दूंगी। तो ऐसी के लिए आप एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा शेर वाली माता दा, बोल सच्चे दरबार की जय।